आप सभी को योगाचार्य डॉक्टर ब्रिज मोहन एक बार पुनः अभिनंदन करते हुए स्वागत करते हुए आज मैं आपको एक ऐसे समस्या को योग के द्वारा कैसे हम दूर कर सकते हैं, क्योंकि वह नौजवानों में, किशोरावस्था के बच्चों में हो रहा है। स्वप्न दोष की समस्या, धातु निकलने की समस्या और पेशाब करते समय या जोर से लैट्रिन करते समय पेशाब के रास्ते से एक गाढ़ानुमा माड़ जैसा तरल पदार्थ निकलता है, उससे बच्चे बहुत परेशान हैं। उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं योग के द्वारा, तो आइए हम आपको करके दिखा रहा हूं। सबसे पहले उनको 2-3 चीजों का अभ्यास करना है। पहले तो ये दोनों तलुओं को सटा लेना है। धातु क्षीणता की समस्या पुरुषों में बहुत तेजी से फैल रही है। यहाँ पकड़ के और इसको धीरे से इसको सटाना है, दोनों को, घुटने को जमीन में, और ये हाथ को सीधा रखना है। कम से कम इसे 10 सेकंड से शुरू करके और 30 सेकंड या 1-1 मिनट तक इस अभ्यास को आप कर सकते हैं। शुरू में 10 सेकंड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर छोड़ देंगे, फिर थोड़ा सा सटाएंगे और फिर इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस स्टेप को कम से कम 5 बार रोज करना चाहिए। दूसरा अभ्यास है, आपको ये सुखासन में बैठ करके और दोनों हथेली को यहां लगा करके और एक दोनों घुटना को जमीन में लगाना है, गर्दन पीछे की तरफ। सभी लोग करते रहे 3-3 बार। फिर दोनों पैरों को फैला करके और इसी क्रिया को 3 बार करेंगे। 1 2 3 फिर आपको लेट जाना है और लेटने के बाद दोनों हाथों के यहाँ पे रख करके नाभि के पास, और जैसे हम सेतु बंध आसन करते हैं ठीक उसी प्रकार से उठाना है, रोकना है 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ दे, वापस आ जाएंगे। इसे 3 स्टेप करेंगे, 3 बार करिए। पुनः शुरू करिए। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस आ जाइए। फिर एक बार उठाइए। 1 2 3 4 5। फिर वापस आ जाइए। अब अगले स्टेप में करना क्या है आपको, ये दोनों पैरों को ऐसे फैला करके और उठाना है इस प्रकार, और दोनों घुटने को आपस में सटाएंगे और फिर इसे फैलाएंगे। दोनों हाथ को कमर के नीचे या चूतड़ या नितंब के नीचे लगा लीजिए। 1 2 3 4 5। फिर वापस आ जाइए। इस क्रिया को 3 स्टेप करिए। ये जब हम इस प्रकार उठा रहे हैं कमर को, तो पूरा हमारा जो प्रजनन तंत्र है, जो पेल्विक एरिया है, उस एरिया को मजबूत करता है। रोकेंगे
और फिर घुटने को सटाएंगे 1 2 3 4 5। फिर वापस आ जाइए, नीचे कर लीजिए। फिर यहीं से आपको दोनों घुटना को आपस में फैलाकर और इस पैर को आप नीचे की तरफ दबाइए, घुटने को पूरा पेल्विक एरिया को फैलने दीजिए। फिर घुटने को सटाइए, पूरा फैलाइए। इसे आप 10 बार कर ले। पूरा फैलाइए, सटाइए, दोनों हाथ को जगहों पे रख दीजिए और पूरा फैलने दीजिए। अब दोनों पैरों को मोड़ लीजिए और कमर को उठाइए, नीचे अंगूठे को लगाइए और इसमें दाहिने पैर को बाएं पैर के घुटने के बराबर उठा देते हैं। इस प्रकार से थोड़ा देर के लिए रोकिए, कमर उठा लीजिए, पूरा उठाइए। 1 2 3 4 5। फिर वापस कर दीजिए, कमर को नीचे ले आइए, थोड़ा सा विश्राम करिए। फिर पुनः कमर को उठाइए और बाएं पैर को उठाइए दाहिने पैर के घुटने के बराबर। 1 2 3 4 5। पुनः घुटने को मोड़िए और कमर को नीचे ले। इस स्टेप को कम से कम 5 राउंड करिए। आपको धातु क्षीणता की बीमारी, स्वप्न दोष की समस्या, पेशाब करते समय या शौच करते समय पेशाब के रास्ते से गाढ़ा तरल पदार्थ निकलने की, धातु निकलने की जो समस्या है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब बाएं करवट होकर के बैठ जाइए ऐसे और 2 स्टेप पेट के बल लेट के करिए। भुजंगासन का पहला स्टेप, दोनों एड़ियों को पीछे सटा लेंगे और गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएंगे। थोड़ा सा होल्ड करेंगे और नाभि के निचले हिस्से में खिंचाव को महसूस करिए और गुदामार्ग यानी शौच के रास्ता एनस को और पेशाब के रास्ते को संकुचित करिए, मन से खींचिए। फिर सांस को छोड़ते हुए नीचे की ओर जाइए, थोड़ा सुस्ताइए। फिर सांस भरिए, पूरा दोनों केवड़ियों को सीधा कर दीजिए, जान को नहीं उठाइएगा। दोनों एड़ियों को पीछे सटाने का प्रयास करेंगे। यदि शुरुआती दौर में फैल भी जाए तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सटा के करें तो ज्यादा लाभ। अब इसमें होल्ड करना है 5 सेकेंड और पुनः एनस को गुदामार्ग और पेशाब के रास्ते को खींचिए, संकुचित करिए, अश्विनी मुद्रा लगाइए और पेल्विक रीजन पर, नाभि के निचले हिस्से पर ध्यान को केंद्रित करिए और पुनः सांस को छोड़ते हुए वापस पुनः थोड़ा सा विश्राम करिए, गर्दन ऐसे घुमा करके। लंबे काल के स्वप्न दोष की समस्या, क्योंकि सप्त धातुओं में जब भोजन करते हैं, लगातार उठाइए एक बार और, भोजन करने के उपरांत वही क्रिया, एनस को खींचिए, सिकुड़िए, पेशाब के मार्ग को संकुचित करिए और नाभि के निचले हिस्से पर ध्यान केंद्रित करके 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करिए। इस बार 10 सेकंड करिए, पूरा तानिए। क्योंकि जब भोजन करते हैं तो भोजन के बाद रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य और रज का निर्माण होता है पुरुषों और महिलाओं में। वही जब बाहर निकलने लगता है तो शरीर कमजोर। फिर थोड़ा सा विश्राम करिए। फिर दोनों हथेली को साइड में ले आइए और पुनः सांस भरते हुए पूरा दोनों हथेलियों को जमीन में टिका दीजिए
जैसे आजकल बुलडोजर बाबा अपने आगे देखे होंगे, ऐसे हाथ जैसा रहता है लोहे का, लगा देता है और पूरे ताकत के साथ जो चाहे वो कर लेता है। अब पैखाना के रास्ता एनस गुदा मार्ग वो खींचिए मन के द्वारा, जैसे गाय भैंस शौच के बाद अपने गुदा मार्ग को सिकोड़ती है और पेशाब के रास्ते को भी संकुचित कर देती है। तुरंत तानिए 10 सेकेंड होल्ड करिए, नाभि के निचले हिस्से पर ध्यान केंद्रित करिए और फिर धीरे धीरे वापस थोड़ा सा विश्राम करिए। पुनः, क्योंकि आजकल 90% पुरुषों में यही समस्या है और संकोच के मारे वो कह नहीं पाते हैं और किशोरावस्था से लेकर के युवावस्था से लेकर के और विवाह के बाद भी वैवाहिक जीवन में भी उनको दाम्पत्य सुख नहीं मिल पाता है। उसके लिए जबरदस्त अभ्यास है भुजंग आसन में पेल्विक एरिया को, नाभि के निचले हिस्से यानी जो प्रजनन अंग होते हैं हमारे, उसको कैसे हम मजबूत करें, कैसे एक्टिव करें। पुनः धीरे धीरे वापस थोड़ा सा दोनों हाथों को कमर के पास ले जाकर और आंख मूंद करके थोड़ा विश्राम करिए। अब बाएं करवट होकर के धीरे धीरे बैठ जाए। अब इसके बाद 2 अभ्यास हो। जैसे आपको बैठने की इच्छा हो, बैठने की आदत हो, बैठ सकते हैं, कोई इसमें जोर जबरदस्ती नहीं है। पद्मासन या सिद्धासन या सुखासन, जैसे आपको आराम लगे बैठ जाइए और कपालभाति थोड़ा कर लेना है। कपालभाति करते समय आपको गुदा मार्ग और पेशाब के मार्ग को संकुचित करके करना है। या तो जब सांस बाहर निकले तो गुदा मार्ग और पेशाब के मार्ग को ढीला छोड़ दीजिए, जब तो खींच लीजिए। जब सांस को बाहर फेंकिए तो संकुचन, जब सांस अंदर आ रहा है तो प्रसारित करिए। समझ रहे हैं? खींचिए सिकोड़िए, खींचिए सिकोड़िए। अनेकों लाभ हैं, लेकिन आज उसके मुख्य लाभ पर चर्चा करते हुए, क्योंकि बहुत दिनों से बहुत सारे नौजवान किशोर वय के बच्चे आते हैं और पूछते हैं, गुरुजी संकोच के कारण मैं कह नहीं पाता हूँ, लेकिन बहुत परेशानी में हूँ और मेरा जीवन एक तरह से बेकार सा हो रहा है। तो उनके लिए मैं आज विशेष यह करके वीडियो बना रहा हूँ। अपने गुदा मार्ग और पेशाब के मार्ग को खींचिए, मन के द्वारा संकुचित कर दीजिए, लॉक कर दीजिए। उसके बाद कपालभाति करिए। कम से कम केवल 5 मिनट कपालभाति कर लेंगे तो आपको करने के बाद 1 महीने के बाद हमसे मिलके कहिएगा कि क्या आपको लाभ मिला। एकदम आपके अंदर वो ताजगी जो कभी आप महसूस नहीं किए होंगे, वो स्फूर्ति, वो आनंद जो कभी आप महसूस नहीं किए होंगे इन अभ्यासों के द्वारा। केवल कपालभाति नहीं हो रहा है, इसमें हम गुदा मार्ग और पेशाब के मार्ग को संकुचित और उसे प्रसारित करते हुए अभ्यास को कर रहे हैं। एक दूसरा अभ्यास है, इसमें हम अश्विनी मुद्रा के साथ महाबंध लगाते हैं। आप सांस को भरिए, सांस को बाहर फेंकिए, ठुड्डी को सटाइए, जाल अंदर बंद, फिर नाभि को पेट में सटकाइए, उड़ियान बंद, फिर गुदा मार्ग और पेशाब के मार्ग को संकुचित करिए, मूल बंद लगाइए और रोक दीजिए, लॉक कर दीजिए इसको। ये महाबंद है, 3 बंद है।
कम से कम 10 सेकंड से लेकर के 30 सेकंड तक इसको आप होल्ड कर सकते हैं, तब जाके आपको पता चलेगा कि हमारे अंदर कैसे शक्ति बढ़ रही है। शुरू करिए, एक बार समझ लीजिए बढ़िया से। शुरू में करना है कि सांस को लिया, सांस को बाहर फेंक दिया। अब सांस अंदर नहीं है, पहले जालंधर बंद लगाएंगे, ठुड्डी को सटा देंगे, यहाँ पर सटा देना है। फिर पेट को सटकाएंगे, नाभि पीठ की तरफ सटेगी जितना हो सके। फिर शौच के मार्ग को, पेशाब के मार्ग को संकुचित कर लेंगे, ऐसे एकदम बंद कर लेंगे, जैसे कछुआ अपने मुंह को अंदर खींच लेता है उसी प्रकार से। और आपको रोके रहना है और मन में गिनना है 1 2 3। आप अनुभव करिए कि मैं पहले चरण में कितना सेकंड रोक रहा हूँ, और जब लगे कि अब हमको सांस भरने की आवश्यकता है तो बंद ऊपर से मैंने लगाया है, अब बंद नीचे से खोलना है। समझ मारे बात को? पहले ऊपर से गया 1 2 3। जब इसको रिलीज करना हो तो पहले मूल मंद खोलेंगे, फिर पेट को ढीला करेंगे, फिर गर्दन को ढीला करेंगे, तब जाकर के नाक से सांस भर लेंगे। इसके बाद अनुलोम विलोम का अभ्यास केवल 2 से 3 मिनट कर लीजिए। दाहिना अंगूठा दाहिने नाक पर लगाइए, बाएं नाक से सांस भरिए, फिर बाएं को बंद करिए, दाहिने से छोड़िए, फिर दाहिने से भरिए, दाहिना बंद करके बाएं से छोड़िए। इसे 3 राउंड केवल करिए। मन में अशांति हो, मन चिड़चिड़ा हो, मन में दुविधा भ्रम गफलत संशय हो, मन तनावग्रस्त हो, डिप्रेशन में हो, तो आपका ये सेक्सुअल डिजॉर्डर्स, आपके अंदर यौन दुर्बलता बहुत तेजी से फैलेगी और आप अपने आप को बहुत शर्मिंदगी के साथ जीवन जीने का आदी हो जाइएगा। इसलिए जो मैं बीमारी आज लेकर आया हूँ, पुरुषों के लिए आधी आबादी है पुरुषों की, और उनमें 90% लोग इस समस्याओं से ग्रसित हैं। धातु क्षीणता, स्वप्न दोष की समस्या, यौन दुर्बलता की समस्या, इनमें कई प्रकार के टाइप्स हैं यौन दुर्बलताओं के। उन सारे विभेदों को, प्रकारों को दूर करने की क्षमता इन अभ्यासों में है। अगला अभ्यास कर लेंगे भ्रामरी प्राणायाम। ये कि मन जब तक आपका शांत नहीं होगा, अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे, प्रेम नहीं आपके अंदर उपजेगी। आइए और 3 बार इसको कर लीजिए। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और थोड़ा सा आंखों को स्पर्श करिए और आंख को खोल दीजिए। और इसमें 2-3 चीजों को और ध्यान रखना है कि मीट, मछली, अंडा, तेल, घी, मसाला का प्रयोग या तो बंद कर दे या तो बहुत सीमित कर दे। और सुबह 4 बजे प्रातः वेला में जगिए, ब्रह्म वेला में जगिए, रात को 10 बजे सो जाइए। और सात्विक विचार रखिए, अच्छे अच्छे घरों में देवी देवताओं का तस्वीर लगा के रखिए। और किसी भी माँ बहन को देखिए तो उसमें अपनी माँ, बहन, बेटी का स्वरूप देखिएगा। ये बीमारी कभी आपको नहीं होगी, ना आपको जीवन में कभी ऐसा समस्या आपको घेरेगी। तो आप सभी को मैं योगाचार्य डॉक्टर ब्रिज मोहन एक बार पुनः नमस्कार प्रणाम करते हुए आगे यात्रा को ले जाएंगे। और आपसे निवेदन कि ब्रिज मोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।